Today we are going to study the chapter Resource and Development from class 10th. First of all, we will try to understand the term resource as given in the topic. Resources. What are resources? First of all, we will understand this question, what are resources? So resources क्या है? Resources are those things. Resources वो things हैं which are available from environment. Which are available in our environment. जो हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें अर्थ पर मिलती हैं वे सभी resources कहलाती हैं. And they are the things which satisfy our need. अदर क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरी क्वालिटी रिसोर्सेज की वो है कि जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती हो. इसके अलावा अनदर थिंग इज दैट शुड बी इकोनॉमिकली फीसेबल टू अस. ये आपकी बुक में एक वर्ड दिया है फीसेबल. इकोनॉमिकली फीसेबल इसलिए फीसेबल का मतलब है दैट इज प्रैक्टिकली. इकोनॉमिकली दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी डेवलप्ड. इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमें अवेलेबल होना चाहिए. हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हमारे इंडिया में बहुत कोल रिजर्व्स हैं. इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द कोल रिजर्व्स. सो टू रीच टू द माइंस, उन माइंस तक पहुंचने के लिए हमें सड़कों की जरूरत है. तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है. अगर ये डेवलपमेंट नहीं होगा, दैट इज फीसेबल नहीं होगा हमारे प्रैक्टिकली हमारे लिए, यानी कि फीसेबल नहीं होगा, तो हम वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कैसे करेंगे. दूसरा टेक्नोलॉजिकली. टेक्नोलॉजिकली दे आर अवेलेबल टू अस. टेक्नोलॉजी इस तरह से डेवलप होनी चाहिए कि ये हमारे को अवेलेबल हो. टेक्नोलॉजी से सपोज हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आकाश में बिजली कड़कती है और उसे देख करके हमें लगता है कि हम उससे बहुत ह्यूज एनर्जी बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. पर अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है कि हम उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर सके. लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें जैसे कि वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी आज बना रहे हैं, तो टेक्नोलॉजिकली भी वो हमारे लिए अवेलेबल हो. इसके अलावा एट दैट कल्चरली एक्सेप्टेबल. कल्चरली का मतलब है कल्चर, हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट भी करती हो. वो सभी चीजें दैट इज मीन्स वो सभी जो थिंग्स हैं विच आर अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट. जो हमारे चारों तरफ इन अवर सराउंडिंग जो हमारे को अवेलेबल है और जो हमारी सेटिस्फाई नीड, हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं. इकोनॉमिकली हमारे को हमारे लिए प्रैक्टिकल है. टेक्नोलॉजिकली दे आर टेक्नोलॉजी इज मीन्स अप टू सच एक्सटेंट दैट दे आर अवेलेबल टू अस. एंड कल्चरली यानी हमारी सोसाइटी भी उसको यूज कर रही हो, एक्सेप्ट कर रही हो, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्सेज. तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं. नाउ अब हम एक क्वेश्चन मन में आता है कि these resources are the free gift available. Are these resources available to us in nature freely? क्या itself freely यानी कि हमें अपने आप आर रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल टू अस. क्या एनवायरमेंट में रिसोर्सेज हमें फ्रीली अवेलेबल हैं और दे आर ट्रांसफॉर्म या उन्हें ट्रांसफॉर्म किया गया है. क्योंकि रिसोर्सेज एक टर्म है, एक वर्ड है. ये रिसोर्सेज वो टर्म है जो उन चीजों के लिए यूज किया गया है जो हमें एनवायरमेंट में मिली हैं, लेकिन एनवायरमेंट में फ्रीली नहीं मिली हैं. दे आर ट्रांसफॉर्म्ड, उन्हें ट्रांसफॉर्म किया गया है.
बिकॉज इकोनॉमिकली वो हमारे लिए फीसिबल है, टेक्नोलॉजिकली हमें अवेलेबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है. इसलिए वी कैन नॉट से दैट दे आर अवेलेबल फ्रीली इन द एनवायरमेंट. They are transformed. Now, who transformed them? We human beings. We human beings play an important role in the transformation of the resources. So, the human, now we will understand this by the diagram. That the transformation of the things available from the environment by the relationship of, now we will understand by this environment which relationship, that is set at the center we will keep the human. This is human centric view, that human is at the center, कि मनुष्य बिल्कुल सेंटर में है. And the transformation is done by the interrelationship, इनका परस्पर आपस में संबंध है. ह्यूमन, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. मनुष्य नेचर से चीजों को प्राप्त करता है, जो हमें एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, उनको टेक्नोलॉजी से, तकनीकी ज्ञान से, डिफरेंट मेथड्स जो है डेवलप करके और उनको विस्थापित करता है संस्थानों में. अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि नेचर से कोई भी प्लांट, किसी भी प्लांट से हम, यानी द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द एनवायरनमेंट, तरह तरह के जो है पौधे उगते हैं, उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं क्रॉप्स में. We are growing the crops. So crops are the example of plant which are available in the nature. Nature में प्राप्त है. हम अपनी टेक्नोलॉजी मेथड से क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं. We are cultivating the crops. और इससे हम इस मेथड से, इस टेक्नोलॉजी से मनुष्य ने क्या किया? एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर को डेवलप किया है. सो दैट इज व्हाई वी कैन से कि रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल नहीं है. दे आर ट्रांसफॉर्मेशन of the things, okay, which are available from the environment, and this transformation is depend on the interrelationship of humans between nature and technology and the institution. Okay, now we will understand. You want to note down, then you can note down this. Now we come to the next topic, which is very important about the resources, that is classification. Classification of resources. Now on different bases, that is means their quality, their characteristics, on the basis of different characteristics we can classify the resources. Now we will understand there are several bases, बहुत सारे आधार हैं resources को बांटने के. जो हम अर्थ पर जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको एक साथ हम समझ नहीं सकते, इसलिए हमने डिफरेंट आधार लेकर के हमने रिसोर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है. जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक यानी कि ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब उनका उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति, इवोल्यूशन, उनका विकास कैसा हुआ है, उनकी उत्पत्ति के आधार पर हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर यानी कि ओरिजिन के आधार पर वी कैन क्लासिफाई इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक।
करके हम डेवलपमेंट वर्ड को समझ सकते हैं कि रिसोर्सेज को डेवलपमेंट के बेसिस पर किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। डेवलपमेंट लाइक फ्यूल, यानी पेट्रोलियम जो है हमारा कच्चा तेल है, इसको हम पहले केवल एज अ फ्यूल यूज करते थे, लेकिन अभी उससे हमने बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, जैसे कि हमारे यानी पेट्रोकेमिकल्स, डिफरेंट पेट्रोकेमिकल्स बना करके आज हम उससे डिटर्जेंट, सोप, सिंथेटिक रबर, फर्टिलाइजर्स, कॉस्मेटिक्स, वैक्स, ये सभी बना रहे। तो इस तरह से हमने रिसोर्सेज को डेवलप कर लिया है। तो इस डेवलपमेंट के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं चार कैटेगरीज में। चार कैटेगरीज हैं, जैसे कि एक तो पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा डेवलप्ड रिसोर्स, इसको हम एक्चुअल रिसोर्स भी कह सकते हैं, और तीसरा स्टॉक रिसोर्स, और चौथा रिजर्व रिसोर्स। एज द नेम सजेस्टेड, यानी पोटेंशियल का मतलब कैपेबल, द रिसोर्सेज विच आर कैपेबल टू सेटिस्फाई आवर नीड्स बट दे आर इनएक्सेसिबल। वो रिसोर्सेज इसमें इंक्लूड किए जाते हैं जो कि हमारी यानी क्षमता के अनुसार हम उन्हें यूज कर सकते हैं, पर हम अभी उन तक पहुंचे नहीं। हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। Rajasthan and Gujarat have lot of amount of solar energy, but it is not yet been used. अभी तक इसको इतना इस्तेमाल नहीं किया गया है, उतने स्तर तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो there means that yet resources which yet not been used due to any reason. Okay. Developed resource also can be called as actual resource. Developed resource जो कि डेवलप हो चुके हैं, जैसे कि कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया, हम अपनी कोल माइन से कोल निकालते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हमारी जो रिवर्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर इरिगेशन और फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कम टू द स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज जो कि अभी इस्तेमाल नहीं किए गए हैं क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि नाम स्टॉक, स्टॉक वर्ड से ही हमें पता चल जाता है, दैट इज मींस वी आर एबल टू यूज इन फ्यूचर। स्टॉक हम फ्यूचर के लिए रखते हैं, फ्यूचर के लिए कैप्ट करते हैं, पर इनको अभी हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तब तक, टिल टेक्नोलॉजी इज नॉट डेवलप्ड। अभी हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है, इसलिए हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था लाइटनिंग, यानी बिजली कड़कने का, जिससे हम बिजली बना सकते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर नॉट एबल टू यूज। नाउ रिजर्व, रिजर्व का भी मतलब फ्यूचर से है, बट मींस आउट ऑफ डेवलप्ड रिसोर्सेज। जो हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज है उनमें से हम कुछ रिसोर्सेज को वी केप्ट, ऑलरेडी केप्ट असाइड, उन्हें हमने एक तरफ रख दिया है फॉर फ्यूचर यूज। दोज आर कॉल्ड रिजर्व रिसोर्सेज। सो पोटेंशियल कौन से हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था सोलर एनर्जी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सोलर एनर्जी यानी डेवलप हो चुकी है, लेकिन अभी हमारे पास उस तक पहुंचने की उतनी क्षमता नहीं है, इसलिए हम उन रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज करेंगे क्योंकि कैपेबल नहीं है, वी आर नॉट कैपेबल। डेवलप रिसोर्सेज जिनको हम प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन प्रेजेंट। स्टॉक एंड रिजर्व बोथ कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टॉक फ्यूचर के लिए इसलिए है क्योंकि अभी हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है,
और रिजर्व रिसोर्सेज हमने अपने एक्चुअल रिसोर्सेज में से यानी डेवलप रिसोर्सेज में से रख लिए हैं फॉर फ्यूचर यूज, सो दे आर कॉल्ड द रिजर्व रिसोर्सेज। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर एक टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट इस वीडियो में हमने रिसोर्सेज को समझ लिया है और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लेक्चर में क्लासिफिकेशन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज करेंगे।